अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो हमारी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ओलंपिक्स की हिस्ट्री क्या है, ये कैसे इस दुनिया में आया, और दूसरी चीज़ चाइना ओलंपिक्स में क्यों इतने ज़्यादा गोल्ड मेडल लेके जाता है और हर दफ़ा चाइना इतने ज़्यादा गोल्ड मेडल जीतता है, आखिर इसके पीछे की रीज़न क्या है। सो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक लास्ट में देखिएगा। आप जानना चाहते हैं कि ओलंपिक्स इस दुनिया में कैसे आया था, तो आज से कई सौ साल पीछे चलते हैं। एक मुल्क था जहां पर लोग एक देव की इबादत करते थे। उसकी इबादत वो ऐसे करते थे कि आग जलाकर लड़कियां आती थी, वो आग जलाती थी और उस चक्कर काटते थे पूरे मुल्क का। लेकिन वो इबादत कुछ चल नहीं रही थी, तो उनके जो किंग थे उन्होंने सोचा इसमें कुछ नया होना चाहिए। उन्होंने कहा क्यों ना हम एक खेल का मैदान से जा दें, ताकि दुनिया के हर कोने से लोग आए, हम उनको इनाम दें और इस तरह हमारे खुदा की इबादत में भी इजाफा होगा। बहुत से लोग आएंगे जो इबादत में हिस्सा लेंगे। इस तरह ओलंपिक स्टार्ट हुआ, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह इबादत एक दिन खत्म हो गए दुनिया का सबसे पॉपुलर गेम बन जाएगा, जो क्रिकेट फुटबॉल सबको पीछे छोड़ देगा। जी हाँ दोस्तों, आज ओलंपिक बहुत ही बड़ा स्पोर्ट है। जब ये बात उस खित्ते के लोगों को पता चली कि यहाँ ओलंपिक स्पोर्ट्स होंगे, यहाँ खेल होगा जिसके अंदर जो जीतेगा उसको बहुत ज़्यादा इनाम दिए जाएंगे, तो वहाँ के लोग तो पागल ही हो गए। वहाँ के लोगों ने अपने बच्चों को बचपन से ही तैयारियां करवानी शुरू कर दी कि बेटा आप नेज़ा फेंको, आप जेवलिन फेंको, आप तलवार चलाओ, आप बॉक्सिंग में अच्छे हो, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सके, इधर से ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा कर सके। देखते ही देखते उस मुल्क के लोग बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो गए और आसपास के मुल्कों के लोगों ने उनसे पंगा किया, उनको देखना भी छोड़ दिया, क्योंकि वो इतने ज़्यादा पावरफुल हो चुके थे। क्योंकि जब छोटे से बच्चे को आप एक चीज़ सिखाओगे, क्योंकि तब ज़माना ही वॉरियर्स का था, लोग लड़ते थे, उनके राजा ने सिर्फ इसलिए ओलंपिक्स गेम को सजाया था ताकि हमारे खुदा की इबादत में इजाफा हो सके, लोग ज़्यादा है। लेकिन उसे क्या पता था, इस वजह से, उसके इस डिसीजन की वजह से लोग इतने ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे कि दूसरे मुल्क इनकी तरफ देखेंगे भी नहीं। तो आपने स्पार्टन मूवी देखी होगी, कैसे वो स्पार्टन्स इतने बहादुर थे। 300 स्पार्टन्स ने पर्शियन एम्पायर को तबाह करके रख दिया। आखिर में मारे तो गए, लेकिन एक दफ़ा बताया कि स्पार्टन्स में कितनी ज़्यादा ताकत है। वो कहानी असल में है, लेकिन उस मूवी के अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐड की गई हैं, लेकिन वो स्टोरी ओरिजिनल है। वैसे स्पार्टन्स मौजूद थे दुनिया में, इतने बहादुर। वो कैसे बहादुर हुए? क्योंकि उनको बचपन से ही ट्रेनिंग दी जा रही थी एक चैंपियन बनने की, एक योद्धा बनने की, इसलिए वो स्पार्टन्स इतने ज़्यादा बहादुर बन गए। लेकिन देखते ही देखते वो स्पार्टन्स और वहाँ के लोग आपस में उन्होंने लड़ना स्टार्ट कर दिया और आपस में ही एक दूसरे को कत्ल करना शुरू कर दिया। तब वहाँ का एक राजा उठा और उसने सारों को यूनाइट किया और एक झंडे के नीचे लेके आया। उसके बाद अलेक्जेंडर ग्रेट का तो नाम आपने सुना होगा। अलेक्जेंडर ग्रेट, वो जिसने आधी दुनिया पर कब्जा कर लिया था, वो जो पाकिस्तान तक आ गया था, जो हिंदुस्तान तक आ गया था, आखिर 32 साल की एज में वो फोत हो गया। पूरी दुनिया आज उसको जानती है अलेक्जेंडर द ग्रेट से, सिकंदर आजम से, लेकिन उसकी फौज को कोई नहीं जानता। मेरी एक बात का जवाब दे कि फौज के बगैर कोई जी सकता है? नहीं। उसके पास कौन सी फौज थी? वो फौज थी जिसके बच्चे ट्रेन हुए थे योद्धा बनने के लिए, ओलंपिक्स में गोल्ड हासिल करने के लिए। वो जो सारी फौज थी वो बचपन से ही ट्रेन की जा रही थी कि आपने ओलंपिक्स में गोल्ड लेना है और अपनी कंट्री को नाम भी रोशन करना है और अपनी कंट्री के लिए लड़ना भी है। उनका जो मेन पर्पस तो इबादत था, लेकिन उन्हें क्या पता था ये पर्पस हटकर एक योद्धा का पर्पस हो जाएगा। और सिकंदर आजम ने सिर्फ इसलिए पूरी दुनिया पे, हाफ दुनिया पे कब्जा नहीं किया कि वो बहुत बहादुर था, बल्कि उसके पास बहुत बहादुरों की फौज थी जो कि लेजी नहीं थी, जो कि सुस्त नहीं थी। ओलंपिक स्पोर्ट्स हमें क्या सिखाते हैं? सुस्ती को ख़त्म करें। कैसे? हम अपने छोटे से बच्चे को जब ट्रेनिंग करवाएंगे, छोटे से बच्चे को हम 12 साल के, 15 साल के बच्चे को सुबह टाइम पे उठाएंगे, टाइम पे खाना देंगे, उसको मोबाइल नहीं देंगे, उसको ट्रेनिंग करवाएंगे, तो उसकी जो सबसे पहले एक चीज़ ख़त्म होगी, वो ख़त्म होगी लेजीनेस। लेजीनेस आज हमारे गर्दन का तोक बनी हुई है। लेजीनेस, हर बंदा लेजी है। बच्चे होमवर्क नहीं करते, लेजी है।
लोग ऑफिस लेट पहुंचते हैं, क्यों? लेजी है। जापान में अगर आप 5 मिनट लेट हो गए हैं तो आपके ऊपर केस भी हो सकता है। लेकिन हमारे मुल्क में, हमारे पाकिस्तान में, अगर आप 5 मिनट लेट हो गए तो आप तो बहुत अच्छे इंसान हैं, क्योंकि आपको तो 45 मिनट लेट होना चाहिए ना भाई। इसलिए दोस्तों, ओलंपिक्स हमारे मुल्क में लाजमी होनी चाहिए। इसकी तैयारी छोटे बच्चों को इसकी तैयारी करवानी चाहिए, क्योंकि ये सुस्ती को ख़त्म करती है। अब मैं आता हूँ आपके दूसरे क्वेश्चन पे कि चाइना इतना ज़्यादा गोल्ड क्यों जीतता है। चाइना 19 के अंदर चाइना से सिर्फ एक बंदा कंपीट करता था, इतनी बड़ी नेशन, और एक बंदा सिर्फ कंपीट करता था पूरे मुल्क में से, और वो भी बुरे तरीके से हारता था। गोल्ड तो दूर की बात, सिल्वर, ब्राउनी कुछ भी नहीं मिलता था उसे। चाइना ने यह फैसला किया कि हमने कुछ करना है। चाइनीज जर्मनी गए, चाइनीज अमेरिका गए, चाइनीज और भी दूसरी कंट्रीज गए, जो रशिया गए, जो बहुत ज़्यादा गोल्ड मेडल जीतते थे। तो चाइना ने ऑब्जर्व किया यहाँ पर ट्रेनिंग कैसे की जाती है। तब जाकर चाइना ने अपने मुल्क में एक ट्रेनिंग लॉन्च की, जिसके अंदर वो अपने छोटे छोटे बच्चों को, 12 से 15 साल के बच्चों को ओलंपिक्स की तैयारी स्टार्ट करवा देते हैं। उनके स्कूल में 1 घंटे का ओलंपिक्स का लेक्चर होता है, जिसके अंदर जिस बच्चे के अंदर जोन सा टैलेंट है वो बच्चा वो टैलेंट दिखाता है। आकर आप जेवलिन फेंक सकते हैं, आप बॉक्सिंग कर सकते हैं, आप स्विमिंग कर सकते हैं। जो सा टैलेंट है उस टैलेंट की 1 घंटा डेली प्रैक्टिस होती है। इसलिए चाइना ने बहुत सी बीमारियों को पीछे छोड़ दिया और हम शुगर के अंदर पहले नंबर पे आ गए। हालांकि हमारी नेशन चाइना के हाफ के बराबर भी नहीं है, लेकिन हम डायबिटीज में नंबर 1 पे है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर सुस्ती माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़्यादा है। हम बहुत सुस्त इंसान हैं। हम 12 बजे उठते हैं स्कूल से और हम कहते हैं हमारी हुकूमत ने कुछ नहीं किया हमारे लिए। यार, हुकूमत ऐसे सुस्त बंदों के लिए क्या कर सकती है? हुकूमत जॉब्स भी देती है, लेकिन हमारे नौजवान हर चीज़ में सुस्त है, इसलिए उन्हें जॉब्स नहीं मिलती। लेकिन मेरा ये हुकूमत से मुतालबा है कि हमारे स्कूल्स के अंदर ओलंपिक्स की तैयारी लाजमी होनी चाहिए। हमारी जो मोटिवेशन है अरशद नदीम, उन्हें भी चाहिए कि पूरे मुल्क के अंदर कोई ओलंपिक्स की एकेडमी होनी चाहिए, जहां पर बच्चों को ट्रेन किया जाए ओलंपिक्स के लिए। दोस्तों, अगर हमारे बच्चों को ट्रेन किया जाएगा ओलंपिक्स के लिए तो हमारे बच्चे आने वाली बीमारियों से भी बच जाएंगे, क्योंकि जब सुबह उन्हें हम जल्दी उठाएंगे, वो ग्राउंड जाएंगे, वो कहीं भी जाएंगे, स्विमिंग करेंगे, वो अच्छा खाना खाएंगे, एक तो उनके फ़ोन की आदत छूटेगी। दूसरी चीज़, उनके अंदर जो आजकल हर बच्चे में मसला है खून की कमी, वो ठीक होगी। क्योंकि जब हमारा बच्चा भागेगा दौड़ेगा तब उसके अंदर जो हम चीज़ें डालते हैं डेली वो भी उसे लगेंगी। वो चीज़ें जब लगेंगी तब उसके अंदर खून भी बनेगा। अभी हमारे बच्चे खा पी के बैठ जाते हैं, इसलिए उन्हें जिगर का भी मसला हो रहा है, काफ़ी बच्चों को पेट का मसला हो रहा है। क्यों हो रहा है? खा पी के फ़ोन लेके बैठ जाएंगे, टेकन 3, फास्ट एंड द फ्यूरियस, पता नहीं क्या क्या खेलते रहेंगे। अगर हम भी चाइनीज़ नेशन को फॉलो करते हैं और हम भी अपने छोटे छोटे बच्चों को ओलंपिक्स की तैयारी स्टार्ट करवाते हैं, एक तो हमारे पास गोल्ड आएंगे, और जो कि बहुत ही बड़ी बात है, हमारे पास एक गोल्ड आया है अरशद नदीम साहब के पास, और कैसे पूरे मुल्क में सेलिब्रेशन हो रही है। दोस्तों, ये गोल्ड ऐसे नहीं आया। अरशद साहब से आप पूछ लें उन्होंने कितनी मेहनत की है। जो ओलंपिक्स की मेहनत होती है वो कोई 1 दिन 2 दिन 1 साल 2 साल की गेम नहीं है, ये 10-10 साल की 15-15 साल की गेम है। इसलिए छोटे बच्चे को अगर आप ट्रेन नहीं करोगे तो आप कभी भी ओलंपिक्स में गोल्ड नहीं ला सकते। अरशद साहब को भी उनके वालिद ने ट्रेन किया, बचपन में ट्रेन किया ना, तो आज जाके वो गोल्ड लाए हैं। इसी तरह हमें भी अपने बच्चों को ट्रेन करना पड़ेगा। कैसे? अब जब हम सुबह उठाएंगे, वो खेलेंगे कूदेंगे, मोबाइल की आदत छूटेगी। सबसे बड़ी चीज़ जिसने हमारे आधे से ज़्यादा बच्चों को ग्लासेस पे ले आया मोबाइल, इतनी मोटी ग्लासेस लगी हुई है। और दूसरी चीज़, जो मायोपिया हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, बच्चों को ऐनकें लग रही हैं, उनके आई साइड वीक हो रही है। क्यों? सूरज की किरणें नहीं लेते, सारा दिन घर बैठे रहते हैं, स्कूल भी गाड़ी के अंदर जाते हैं, स्कूल में जाके ग्राउंड में भी नहीं खेलते, तो कैसे आंखों का मसला, दिल का मसला, हेयर लॉस, ग्रोथ प्रॉब्लम कैसे दूर होगी? दोस्तों, जब हमारे बच्चे बाहर खेलेंगे कूदेंगे, खाली खेले कूदेंगे नहीं, जब हमारे बच्चे ट्रेनिंग करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तब जाकर हम भी ओलंपिक में गोल्ड लेंगे। आज से 15 साल बाद आप देखेंगे पाकिस्तान को, पाकिस्तान भी 35 गोल्ड मेडल ला रहा है, पाकिस्तान भी 40 गोल्ड मेडल ला रहा है। और ओलंपिक्स सिर्फ गेम नहीं है, ये एक दबदबा है। पूरी दुनिया पर हम बताते हैं कि हमारे खून में इतना उबाल है, हम भी जीत सकते हैं, हमारे नौजवानों में भी बहुत ज़्यादा टैलेंट है। तो दोस्तों, आज से ही अगर आप वालिद हैं, अगर आप भाई हैं, आप टीचर हैं, आप उस्ताद हैं, आप प्राइम मिनिस्टर हैं, जो भी हैं, आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप
जो हो सकता है आपसे करें। अगर स्कूल वाले जो है वो ऐसा कोर्स लॉन्च नहीं करते स्कूल के अंदर, तो आप अपने बच्चों को खुद ही ऐसे कोर्स लॉन्च करवाएं, जैसे खुद ही उन्हें सुबह ग्राउंड लेके जाएं, पहले ट्रेनिंग करवाएं उन्हें, फिर जाके उन्हें स्कूल भेजें। उस बच्चे के अंदर का टैलेंट देखें कि उसके अंदर कौन सा टैलेंट है जो वो ओलंपिक्स में दिखा सकता है और पाकिस्तान को बहुत ही बुलंद मुकाम दिला सकता है। सो दोस्तों, इसी के साथ अल्लाह हाफिज़। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।